देखिए, इस पोस्टर से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार कहीं दिख नहीं रही है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने विचारों का परित्याग कर चुके हैं। सत्ता के लिए खेल खेल रहे हैं, कुर्सी के लिए खेल खेल रहे हैं। नौकरी और रोजगार में फेल, स्वास्थ्य सुविधा में फेल, अपराध पर लगाम मामले में फेल, अपराध पलायन पर नियंत्रण में फेल, भ्रष्टाचार पर रोक में फेल, नौकरशाही पर रोक में फेल, स्थिर सरकार के मामले में फेल, नए निवेश के मामले में फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में फेल, गड्ढा मुक्त सड़क के मामले में फेल। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और ये पोस्टर देखिए। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। पटना में रोड शो होगा और 2 दिवसीय उनकी कार्यक्रम हो, लेकिन मोदी के ठीक एक दिन आने से पहले आरजेडी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दी गई है और ऊपर लिखा हुआ है हमारा कुर्सी का खेल हर विषय में फेल है। मतलब इस तरह का जो पोस्टर है वो लगाया गया है। हमारे साथ इजाज़ अहमद हैं। इस पोस्टर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोस्टर का मतलब क्या है और भी तमाम बातें लिखी गई है वो हम इजाज़ अहमद से ही जानेंगे। इस पोस्टर का मतलब क्या है सर? देखिए, इस पोस्टर से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। सरकार कहीं दिख नहीं रही है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने विचारों का परित्याग कर चुके हैं। सत्ता के लिए खेल खेल रहे हैं, कुर्सी के लिए खेल खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो फेल सरकार है उसका प्रमाण भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में फेल है, बिहार चिकित्सा के मामले में फेल है, शिक्षा के मामले में फेल है, बिहार में मानवीय सूचकांक के मामले में फेल है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में फेल है। बिहार पूरी तरह से फिसड्डी राज है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। इसीलिए आज हम लोगों ने पर्दाफाश किया है कि 2005 से 2025 के दौरान ये जो सरकार चल रही है किस तरह की सरकार चल रही है। हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। हर विषय का मतलब जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता के मुद्दे पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। नौकरी और रोजगार में फेल, स्वास्थ्य सुविधा में फेल, अपराध पर लगाम मामले में फेल, अपराध पलायन पर नियंत्रण में फेल, भ्रष्टाचार पर रोक में फेल, नौकरशाही पर रोक में फेल, स्थिर सरकार के मामले में फेल, नए निवेश के मामले में फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में फेल, गड्ढा मुक्त सड़क के मामले में फेल। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जनता और जनता के हितों के लिए नहीं, जनता के सवालों पर नहीं, जनता के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, भरम और धर्म की राजनीति करते हैं। उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। और नीतीश कुमार जी किस तरह से सरकार चला रहे हैं ये आपको पता है। हर बार ये कुर्सी से चिपके रहने के लिए कुर्सी पलटा पलटी का खेल खेलते रहे और इस तरह का खेल खेलने के कारण बिहार में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण बिहार की स्थिति कहाँ पहुँच गई है यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। बिहार को रसातल में पहुँचाने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कभी भी जो केंद्रीय राज्यांश मिलना चाहिए बिहार को वो नहीं देती है। बिहार को बजट में जो प्रोविज़न होना चाहिए वो नहीं होता है, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिहार को क्या देंगे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुजरात को 82,000 करोड़ रुपया दे करके आ गए। गुजरात के लिए सब कुछ करते हैं, बिहार और बिहारियों को ठगने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो चले आते हैं जुमलाबाजी के लिए, जब चुनाव आता है तो भावनात्मक राजनीति करने के लिए बिहार चले आते हैं। और बिहार के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के प्रति इनका जो सोच और विचार है उसको अब जनता नहीं पसंद कर रही है। जनता पसंद कर रही है तेजस्वी जी के 17 महीने के कार्यकाल को। जनता कह रही है कि हमको तेजस्वी जैसा सरकार चाहिए जो 17 महीने में 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, रोजगार दिया। जो तेजस्वी जी ने बिहार में 65% आरक्षण की व्यवस्था की और जो 16% आरक्षण की चोरी करने वाले हैं वो सत्ता में बने हुए हैं। इसलिए बिहार की जनता ऐसे सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों से मुक्ति चाहती है।
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार से मुक्ति चाहती है और बिहार की जनता ऐसे फेल सरकार से मुक्ति चाहती है जो जनता और जनता के मुद्दे पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चुनाव नजदीक है और मोदी बिहार आ रहे हैं, क्या समझा जाए? देखिए, चुनाव नजदीक हो या दूर हो, हाँ, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए आते हैं। हाँ, जहां भी किसी भी राज्य में चुनाव होगा, हाँ, वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, हाँ, अमित शाह का चेहरा नजर आ जाएगा। हाँ, चूंकि ये लोग चुनाव जीवी हैं, हाँ। ये लोग जुमलाबाजी करने में महारत हासिल किए हुए लोग हैं। जुमलेबाज है मोदी भाई महारत हासिल किए हुए हैं। जुमलाबाजी का सबसे बड़ा मिसाल है हाँ, कि तमिलनाडु में ये थे और दरभंगा में, हाँ। जबकि एम्स का जमीन तक आवंटित नहीं हुआ था, इन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खोज रहे थे कि हमको इलाज कराना है, एम्स नहीं मिल रहा है, हाँ, तो कुछ डॉक्टरों ने ही बताया कि एम्स तो यहीं पर है, आप लोग अपना बढ़िया से अगर संतुलन का दिमाग का इलाज करवा लें तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह की राजनीति जो बिहार में किए जा रहे हैं, और वो भी प्रधानमंत्री जी के स्तर से, वो भी गृह मंत्री जी के स्तर से। गृह मंत्री आते हैं पूर्णिया में, कहते हैं हवाई अड्डा का निर्माण हो गया, हवाई जहाज़ उड़ रही है, जबकि हवाई पट्टी नहीं बना तो उड़ेगी कहाँ से हवाई जहाज़? बिल्डिंग नहीं बना तो कहाँ से एयरपोर्ट काम करेगा? ये इस तरह का जुमलाबाजी करके बिहार के लोग। नीतीश कुमार को कहा जाता है विकास पुरुष हैं और सुशासन की सरकार चलाते हैं, बीजेपी भी ये तो कहती है विकास सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये तो विकास पुरुष कल ही दिख गया ना, हाँ, जब उनको शिक्षा विभाग के एसीएस ने गुलदस्ता दिया हाँ, तो उसके गुलदस्ते को सर पर रख दिया। आप शिक्षा के मामले पर किस तरह का मजाक बना रहे हैं, हाँ। ये स्पष्ट होता है। भाई आप एसीएस का मजाक बना करके कहीं ना कहीं शिक्षा में जो लगे हुए हाँ, शिक्षक हैं, हाँ, जो शिक्षा में लगे हुए विद्यार्थी हैं, हाँ, उनके साथ भी मजाक किए हैं, उपहास किए हैं। हाँ। ये उपहास बनाने वाली सरकार है, गरीबों का उपहास करती है, गरीबों के नेतृत्व वाली सरकार का उपहास करती है। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित की बात करता है उसकी उपहास करते हैं और उसको जंगल राज का उपमा दे करके अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये 2005 से 2025 के दौरान क्या क्या कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा दे दें और स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाएगा कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। बिहार का माहौल क्या है? देखिए, बिहार में तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, क्योंकि तेजस्वी जी सकारात्मक राजनीति करते हैं। सकारात्मक दृष्टि के साथ विकास, नौकरी, रोजगार, बिहार को बेहतर करने, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने के प्रति उनका जो सोच है, जो संकल्प है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। इसीलिए सभी लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व और तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं। चलिए देखिए, तो इस तरह का पोस्टर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पटना में रोड शो करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इस तरह का पोस्टर लगा दिया गया है। इसमें बताया गया है नौकरी बेरोजगार में फेल, और भी स्वास्थ्य सुविधा में भी फेल, अपराध पर लगाम में भी फेल, पलायन पर नियंत्रण में भी फेल, भ्रष्टाचार पर रोक में भी फेल, नौकरशाही पर रोक, स्थिर सरकार में भी फेल, नए निवेश में भी फेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भी फेल, और गड्ढा मुक्त सड़क में भी फेल। मतलब इस तरह का जो पोस्टर है वो आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाया गया है आरजेडी के तरफ से। बहरहाल कल नरेंद्र मोदी पटना आएंगे। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉक्स में नेशनल दस्तक के लिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।